ठीक है सर। और हमारे साथ सुनील त्रिपाठी एडवोकेट हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए, अपराधी किसी की भी शक्ल ले सकता है, किसी भी वेश में आकर के किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन कचहरी के भीतर इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो इसको लेकर आज जो कुछ भी हुआ, इस पे आपका क्या कमेंट, क्या रिएक्शन? देखिए, आज की इस घटना से विशेषकर अधिवक्ता समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और मैं यह पुलिस प्रशासन से चाहूंगा कि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिवक्ता, चूंकि अब मैं कोर्ट में रहता हूं, हमारा क्लाइंट कोर्ट में आता है, मैं जज के सामने पेश होता हूं, मेरे पास तो कोई सुरक्षा है नहीं। पता चले कि कोई अपराधी आए और मेरी हत्या कर दे, किसी की हत्या कर दे। आज गोली चली, हो सकता था कि वो गोली मुझे लग सकती थी, किसी और को भी लग सकती थी। एक क्लाइंट, पुलिस वाले भी इसका शिकार हुए, एक बच्चे भी इसका शिकार हुए, को गोली लगी। बिल्कुल। नरेंद्र शुक्ला जी, आपका क्या कमेंट सर? इस तरीके की घटनाओं के बाद भय का माहौल और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जी प्रिया जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये घटना जो हुई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये अधिवक्ता समाज वास्तव में इसमें बहुत ही असुरक्षित है, जैसा भैया ने कहा है। और इस पे मैं थोड़ा प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम अधिवक्ताओं के तमाम शस्त्र लाइसेंस हैं जो लंबित है, जो ये लोग पेंडिंग रखे हुए हैं, आप और सुरक्षा नहीं दे सकते तो किसी माध्यम से उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाए और कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेके इस पे और चौकन्ना काम किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ना ही वकील सुरक्षित रहेगा और ना ही वादकारी सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं। वकीलों का आप कहना है कि ऐसी घटनाएं जब होती है इससे हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारा क्लाइंट तो दूर। अब अपनी मांगों को लेकर के सामने आ रहे हैं आज की इस घटना के बाद से। देखिए, यदि हम लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से यह न्यायपालिका सर, मेरा सवाल से लोगों का विश्वास हट जाएगा। यदि अधिवक्ता और जज भी सुरक्षित नहीं रहा तो आम आदमी को न्याय कैसे सुलभ होगा? ठीक है। विशेष रूप से मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि न्यायपालिका की सुरक्षा को दुरुस्त करे, अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे, अधिवक्ताओं के बारे में सोचे। ठीक है अधिवक्ता, ठीक है। संजय चौधरी जी से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल रुद्र प्रताप दुबे जी, आपका कमेंट। प्रिया जी, पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी घटनाएं हुई। उमेश पाल की हत्या, जहां पर कानून व्यवस्था को चुनौती थी, वहां पर अतीक अहमद और फिर जीवा की हत्या सीधे सरकार को चुनौती है। दोनों की हत्या तब हुई जब वो पुलिस के घेरे में थे। देखिए, प्रशासनिक अक्षमता इतने वक्त उत्तर प्रदेश में सिर उठा के खड़ी है। ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर 2022 के चुनाव में तत्कालीन सरकार के पास हार के सभी कारण मौजूद थे, चाहे वो कोविड से बाद के उत्पन्न हुई परिस्थितियां हों या विपक्षी दल के अच्छे दावे हों, लेकिन वो सरकार फिर से चुन के आई क्योंकि वो कानून व्यवस्था में बेहतर थी। लड़कियां स्कूल जा रही थी, वो शाम को लौट के अपने घर आ रही थी, हर कहीं पर सुरक्षा का। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराधी भी जो है, जो लगातार सरकार कोशिश कर रही है इन पे नकेल कसने की, और इतने कड़े कानून भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, कई नए कानून भी बनकर के सामने आए हैं। बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे घेरा जाता है, उसे चैलेंज किया जाता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने कपिल श्रीवास्तव, सबसे पहले मैं आपका सर रुख कर रही हूं क्योंकि आज जो हुआ है उसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन सवाल यह भी कि इस हत्या के पीछे का मकसद क्या? देखिए, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि हम लोग इस पे कैसे कुछ कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है। ये तो अब पुलिस खोलेगी अपने ऐसे कुख्यात अपराधियों का मर्डर हो जाता है, हत्या उनकी कर दी जाती है, कहीं पुलिस कस्टडी में, कहीं कचहरी में घुस करके। ये अकेला शख्स तो इसको अंजाम नहीं दे सकता सर। नहीं, इसमें तो कहीं दो राय नहीं, पूरा रैकेट होगा इसके पीछे, वो पुलिस ही जान सकेगी।
कि कौन इसमें शामिल था, क्यों ये हत्या की गई है, क्यों इसी समय की गई है, कोर्ट परिसर में ही क्यों की गई है। तो ये सारी चीजें हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर ये घटना घटी है, ये हजम नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारे आदरणीय मित्र 2 वकील साहब लोग साथ में बैठे हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस तरह की वारदातों के बाद एक अधिवक्ता जिसके पास किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है, तो उसको सबसे ज्यादा परेशानी है, जबकि न्याय का वो एक हिस्सा है। और हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड भी करते रहे, लगातार करते रहे। कम से कम अब से जो है वो सरकार के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि वकील भी इस समाज का हिस्सा है। आप उसे और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक प्रोटेक्शन एक्ट की सुरक्षा दीजिए। और दूसरी चीज, जब पीएसी पूरी की पूरी उस परिसर के अंदर होती है, यूपीपी पुलिस का एक बैरक होता है, बावजूद इसके ये घटना लोकल इंटेलिजेंस नहीं जान पाता, आपका मेन इंटेलिजेंस नहीं जान सकता, तो इतना बड़ा फेल्योर होने के बाद कोई सरकार अपनी कानून व्यवस्था में पीठ कैसे ठोक सकती है? और ये मुसलसल घटनाएं होती चली जाए। अरे कोई जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोई न्यायालय के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोई न्यायालय के कमरे के अंदर सुरक्षित नहीं है। जहां न्यायाधीशों में अगर भय व्याप्त हो गया तो यहां पे न्याय व्यवस्था बनाए होगा, बरकरार कौन करेगा? तो प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि जिस तरीके से योगी पुलिस ने अपनी विफलताओं को सामने रखा है, चाहे जेल के अंदर के मामले में, जेल के बाहर के मामले में, जिस तरीके से सरकार ने, अभी आप इससे पहले की जो घटनाएं थी वो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य थे तीनों, क्या हुआ उनका? तो इस तरीके से अगर मन बढ़ता रहा, एक मुस्लिम को मारने, एक माफिया को मिटाने के लिए आप एक माफिया पैदा करेंगे। ठीक है, संजय चौधरी जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी के सवालों का। सर 3 माफिया पैदा करेंगे और आप इस चीज को कहेंगे कि आपने अपराध खत्म कर दिया। आप कहेंगे कि हमारे पास तो देखिए संगठित अपराध नहीं है, ये संगठित और देखिए हास्यास्पद क्या है, ये वकील साहब लोग से भी पूछिएगा। सेमी ऑटोमेटिक गन से मारा गया है, लेकिन हमारे प्रशांत कुमार जी को पता ही नहीं है कि वेपन कौन सा है। बोलिए संजय चौधरी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, क्या रहा है जिसने गोली चलाई थी? आप बताइए, एक व्यक्ति जिसकी गोली से हत्या हुई, आप उसको हत्यारा कपिल भाई बेहतर बता रहे हैं कि उसके पास से कौन सी वेपन मिला, इसकी जानकारी कपिल भाई को अगर बहुत बेहतर है तो मुझे लगता है कि इनके पास और भी जानकारी। तो मैं कपिल भाई से निवेदन करूंगा कि कपिल भाई आपके पास जो और जानकारी है उसको जल्दी से सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। और आज की घटना पर जब कपिल भाई ये कह रहे हैं कि जेल में भी अपराध है, जेल के बाहर भी अपराध है, कपिल भाई आपके सबसे बड़े नेता गोली चलाई थी तो हत्या किस चीज से हुई? सुनने का जिगरा रखा कीजिए। ये गोली चलाई थी तो हत्या किससे हुई? आपको कहने में भी शर्म आ रही है कि हत्यारा है वो, आपको कहने में भी शर्म आ रही है। आपकी पुलिस की विफलता आप ओढ़िए और बैठिए। अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके का खतरा मंडराया है, जिस तरीके से बेटी के ऊपर इस तरीके का गोली चली और वो घायल है, उसके परिवार को आके पूछिए, ऐसे आप बदला देंगे? ऐसे बदला दिलवाएंगे? केजरीवाल के साथ बैठकर प्यार की फूंके बढ़ाते, जिसकी जेल के अंदर इतना बड़ा अपराध होता है कि पूरा हिंदुस्तान देखता है। 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के सामने एक 5 अपराधी एक व्यक्ति को मार डालते हैं, ये तिहाड़ में होता है। और उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अखिलेश यादव बैठकर प्यार की तीजें बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपराध के लिए धज्जियां उड़ाने वाले सनबीम स्कूल अयोध्या के अंदर है, उसमें एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई रेप करके। आपकी पुलिस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन बड़े हो। बात हम कर रहे हैं सर, आज हुए उत्तर प्रदेश में इस घटना की, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, आज की घटना पे हम बात कर ले। आपकी जो जवाबदेही है वो उससे आप भाग नहीं सकते, उस पे जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव ने जो सवाल पूछा है सर उसका जवाब दीजिए, ऑपोजिशन में है। मैं तो बता रहा हूं, कपिल जी की राजनीतिक पार्टी ये कैसे कर सकती है कि इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण रखे? आपने भी देखा होगा कि कैसे तिहाड़ जेल के अंदर 50-50 पुलिस वालों के बीच में एक अपराधी को अपराधी मारते हैं और सब देखे रहते हैं। अब वहां जेल की व्यवस्था तो केजरीवाल के पास है। आज अभी शाम को केजरीवाल के साथ बैठकर वो प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और लौट के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर लेक्चर दे रहे हैं। ये 2 तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अपराध के लिए राजनीति को छोड़ देना चाहिए, अपराधियों को राजनीति में आने से रोकना चाहिए, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने से बाज आना चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह